गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए आप इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होते हैं। आपने पीछे की क्लासेस में इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ी थी। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन सब का स्वाद एक जैसा नहीं होता, इन सब का स्वाद क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो इन्हें चख के देखिए कि ये कैसे होते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग दे रखा है स्वाद में, खट्टा, कड़वा और कोई अन्य स्वाद। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, होमवर्क में ये जो टेबल है इसे पूरा करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या करना है आपको कि जो 5.5 दे रखी है, इसमें एक तरफ पदार्थ दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनका स्वाद दे रखा है कि ये खट्टे हैं, कड़वे हैं या कोई और स्वाद है। नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस खट्टा होता है, सिरका ये भी खट्टा होता है, दही, इमली खट्टी होती है, शक्कर कैसी होती है, कोई अन्य स्वाद लिखना है इसमें क्योंकि मीठा ऑप्शन में नहीं है। नमक खट्टा, कड़वा इन दोनों में नहीं होता, नमकीन होता है, तो इसका ऑप्शन कोई अन्य लिखना है। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो खट्टा होगा या कड़वा होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कोई अन्य लिखोगे। ऐसे ही आंवला है, खाने का सोडा है, अंगूर है, कच्चा आम है, खीरा है। तो इनका टेस्ट कैसा होता है आपको ये करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चेतावनी दे रखी है कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक आप स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कहा न जाए, क्योंकि जो एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक होते हैं ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। कुछ एसिड बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इन्हें छूने से या इन्हें जीभ में चखने से ये क्या कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिना किसी के परामर्श के इन्हें न चखें, न इन्हें स्पर्श करें। आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है, कुछ का कड़वा है, कुछ का मीठा है और कुछ का नमकीन है। अब देखो यहाँ पे वो जो सवाल पूछ रही है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए इन्हें चख सकता हूँ? तो वो जो क्या कह रहा है कि क्या मैं जितने भी चीज़ें हैं उनका स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें उनके बारे में पता नहीं होता और चखने पे वो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं। अब देखिए अम्ल और क्षारक के बारे में हम पढ़ते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड, अम्ल जो होता है ये हिंदी शब्द है और इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें एसिड पाया जाता है। दही है, संतरा है, आंवला है, नींबू है, आम है। तो ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें खट्टापन होता है उनमें उपस्थित अम्ल के कारण। तो ध्यान रखना हमेशा कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, यानी जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ध्यान रखना, एसिड इंग्लिश का शब्द है जिसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा की एसियर से, जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, ये चीज़ शॉर्ट है, आपको ध्यान रखनी है कि एसिड जो है वो लैटिन भाषा की एशियर शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब देखिए आप इसमें खाने का सोडा, इसका स्वाद कैसा होता है, क्या खट्टा होता है या नहीं? खाने का सोडा होता है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। कोई भी पदार्थ अगर खट्टा है इसका मतलब उसमें जो खट्टापन है वो उसके अम्ल के कारण है। तो अम्लों का एक विशेष गुण ये हो गया कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि अगर हम बात करें मीठे सोडे की बात कर रहे हैं, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। और इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति। अब हमने अम्ल और क्षारक के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ी। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें खट्टापन अम्ल के कारण होता है और ऐसे पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होगी और ऐसे पदार्थ जो चखने पे कड़वे होते हैं,
ठीक है। कड़वापन उनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, और जिनको अगर हम छुएं तो वो साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनमें क्षारक होता है, और इनकी प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय प्रकृति होती है। अब देखिए, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के सूचक का पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको एक यहाँ पे विशेष शब्द आ रहा है, सूचक, जिसे इंडिकेटर कहते हैं। इसके बारे में बता दूं, अगर हम पदार्थों को, जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, उसे हम चखेंगे नहीं, हाथ से छू नहीं सकते क्योंकि वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षारक? कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारों के जब संपर्क में आते हैं तो अपने रंग में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारों के संपर्क में जब आते हैं तो अपने रंग में परिवर्तन करते हैं, और अपने रंग में परिवर्तन करके हमें वो ये बताते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल और क्षारकों की जानकारी देते हैं उन्हें हम कहते हैं सूचक। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सारे के सारे सूचक हैं। अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी को नींबू का रस जो होता है खट्टा होता है, उसमें अम्ल होता है, और अगर हम मीठे सोडे की बात करें, उसके अंदर डालें तो इसके रंग में परिवर्तन आएगा। ऐसे ही लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर दो तरह के आपको मार्केट में मिलते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। और गुड़हल का जो फूल होता है, उस फूल की जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां भी क्या होती हैं? सूचक होती हैं, यानी अम्ल और क्षार के जब संपर्क में आती हैं तो अपने रंग में परिवर्तन करती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। अब देखिए, यहाँ पे सारणी दे रखी है। एक तरफ अम्ल का नाम दे रखा है और ये किसमें पाया जाता है। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। जब हमें चींटी काटती है तो हमें बहुत दर्द होता है, और जहाँ पे चींटी काटती है वहाँ पे हल्की स्वेलिंग होती है और जलन होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब चींटी, ततैया, मधुमक्खी, ये जब काटते हैं तो ये अपने डंक के साथ फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं। ठीक है, तो जब भी ये काटते हैं अपने डंक के साथ क्या करेंगे? फार्मिक अम्ल छोड़ेंगे, और ये जो फार्मिक अम्ल होता है इसी की वजह से स्वेलिंग होती है, जलन होती है। इसके बाद हम बात करें नींबू जो होता है, नींबू है, संतरा है, या मौसमी की हम बात करते हैं, इनके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। इन अम्लों के नाम आपको याद करने हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इसके बाद हम बात करते हैं दही के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। पालक है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला है, या हम सिट्रस फल की बात करते हैं, इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करें, अंगूर, कच्चे आम, इनमें टार्टरिक अम्ल होता है। कच्चे आम का मतलब कैरी से हैं। तो ये सारे के सारे जो ऊपर बताए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? अम्लीय पदार्थ है। हम क्षारकों की बात करते हैं। आपने चूना देखा होगा, चूने का जो पानी होता है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार होता है। खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए जो हम लिक्विड काम में लेते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन जो है, साबुन भी एक प्रकार का क्षारक ही है, ध्यान रखना। अगर कभी आपको अम्ल और क्षारक के बारे में इनका परीक्षण करना हो तो क्षारक की जगह आप साबुन भी ले सकते हो, साबुन सर्फ। तो साबुन जो होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कोई एक क्षारक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूध या मैग्नीशियम, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। तो यहाँ पे आज हमने अम्ल और क्षारकों की बात की। इनके सामान्य जो विशेषताएं हैं, इनके गुण हैं, वो हमने पढ़े। अगर हम अम्ल और क्षारकों में अंतर देखें तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये साबुन जैसे चिकने नहीं होते, और क्षारक जो होते हैं वो साबुन जैसे छूने पे साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इसके अलावा जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जिन पदार्थों में क्षारक पाया जाता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है अम्ल क्षारक का। और इसमें अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये टेबल है जो कि मैंने आपको बताई थी, आपकी बुक में दे रखी है। टेबल 5.1 जो सारणी है 5.1 वो आपको करनी है और इस कॉलम को कंप्लीट करना है। थैंक यू।